सो आज हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट्स एंड डिस्टेंस। सो इसका बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। इस चैप्टर में बेसिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना हो हमें, ये ऑब्जेक्ट आपका वॉल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, टार हो सकता है, स्टैचू हो सकता है, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालना हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन। ना ये समझना ज़रूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एक वॉल है या टार है, इसके ऊपर कोई बैठा है, कोई कोई भी ले सकते हो। लेट्स से बर्ड बैठा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ नीचे खड़े हो, आप देख रहे हो उसको। सो ये आपका हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। और आप ऊपर की तरफ देखोगे तो एक सर्टेन एंगल में देखोगे, वो हो गया आपका थीटा। जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये थीटा आपका 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा चीज आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो लेट्स से ये टार है, टार के ऊपर आप बैठे हो, तो एक कार को देख रहे हो। ठीक है, सो जब आप कार को देखोगे, सो दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट। तो कार को आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक एंगल बनेगा नीचे की तरफ, थीटा। इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। सो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको एलिवेशन और डिप्रेशन यूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। So first question में a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? पहले तो आपको क्वेश्चन ढंग से समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन को ब्रेक करके कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर क्वेश्चन लेंदी है तो उसको आप हाफ हाफ करके बना सकते हैं। अब जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो मतलब एक वर्टिकल पोल है और रोप ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, वर्टिकल पोल से अच्छे से टाइट किया गया है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल ये होगा, ये हो गई पोल की हाइट। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अब ये रोप है, रोप से एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और रोप की लेंथ क्या है? 20 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर। ये हो गया ए बी सी। ऑफ कोर्स ये पोल है तो 90 डिग्री बनेगा। अब हम ये यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें दे क्या रखा है? हमें हाइपोटेनियस गिवन है और निकालना क्या है? ये हाइट। हाइट माने यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिश्ता आपका कहाँ से मिलता है? साइन से मिलता है। सो मैं यहाँ लगाऊंगा, लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? ए बी। हाइपोटेनियस गिवन है ए सी। ठीक है, उसके बाद अब जस्ट वैल्यू डाल देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ए बी की जगह एच लिख दे रहा हूँ, ए सी की जगह आ गया 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 20 इज इक्वल्स टू एच इंटू 2। देयरफॉर 20/2 इज इक्वल्स टू एच। सो ये हो गया 10 मीटर। सो देयरफॉर हाइट आपकी कितनी आ गई? 10 मीटर। सो ऐसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा? ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक ट्री है, ठीक है, इट ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। तो स्टॉर्म से पेड़ क्या हो गया? टूट गया। सच दैट द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप ऑफ द ट्री है,
टचेस द ग्राउंड, ये जो यहाँ से टूटा कंसिडर करो। सो ये जो पार्ट है, ये बेंड हो गया, बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30, तो ये 30 डिग्रीज बना रहा है। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, अब ये टॉप टूट के यहाँ ज्वाइन हो रहा है, यहाँ टच कर रहा है। सो द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप वेयर द टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये हो गया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये पूरा आपका ट्री का हाइट होगा। सो मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा और इस पॉइंट को डी, ठीक है। सो अब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। अब ए बी कैसे निकलेगा, अगेन साइन लगेगा या tan लगेगा, देख लेंगे। अब गिवन हमें क्या क्या है, हमें पहले तो ए बी निकालना, ए बी है परपेंडिकुलर और हमें गिवन क्या है, बी सी जो है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता होता है tan का। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी है, बेस कितना है, बी सी। जस्ट पुट द वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की जगह ए बी रहने दूंगा और बी सी की जगह 8 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए बी की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर्स, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डी की। अब ए डी कैसे निकलेगी, जस्ट सी ए डी ब्रेक होके ये आपका क्या बना है, ए सी बना है। ए डी जो ब्रेक हुआ, ये जो ए डी है ये ब्रेक होके क्या बना, ए सी बना है, मतलब यही पार्ट ए डी वाला पार्ट टूट के ए सी हुआ है। सो मतलब ए डी और ए सी इक्वल होगा। सो अब अगर मैं ए सी निकाल लूँगा तो मेरे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, दोनों को ऐड कर दूंगा ए डी और ए बी को, मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज योर ए सी। ए सी आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं या फिर साइन से भी निकाल सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस से निकाल देता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज योर ए बी का स्क्वायर, बेस इज योर बी सी स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू, ए बी की जगह भी मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दी है, 8/√3 का स्क्वायर, बी सी है 8 का स्क्वायर और ये ए सी का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर विल बी 8 स्क्वायर इज 64, √3 का स्क्वायर इज 3 और 8 का स्क्वायर इज 64। अब इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस एलसीएम आ जाएगा ये 3 4 जा 12, 192/3। तो यहाँ से मेरे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256/3 और अंडर रूट 256 होता है आपका 16 का और √3 का √3 ही रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री। सो ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, आप यहाँ लिख सकते हैं डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी। डी ए की वैल्यू कितनी होगी, 16/√3, क्यों, बिकॉज डी ए इज इक्वल्स टू ए सी, अभी मैंने निकाल दिया, बताया भी था और ए सी की वैल्यू निकाल दी, प्लस ए बी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका था √3, एलसीएम आ जाएगा √3 और ऊपर 16 प्लस 8, दिस विल बी 24/√3। अब आप √3 को रैशनलाइज कर सकते हैं, 24/√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 24√3, √3 इंटू √3 होता है 3, 3 8 से 24। सो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, 8√3 मीटर्स। सो ऐसे करना है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया चिल्ड्रन बच्चों के लिए स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम के बच्चों का। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 साल के बच्चे हैं, ये स्लाइड हो गया, उनके लिए स्लाइड कितने हाइट का है, 1.5 मीटर का है, ठीक है, ये 5 ईयर्स बिलो के बच्चों का। उसके बाद एन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये स्लाइड कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन 5 ईयर्स अबव के,
उनके लिए स्लाइड क्या है, 3 मीटर हाइट का है, 3 मीटर हाइट पे स्लाइड है, विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड? तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड क्या होगा, AC होगा यहाँ पे स्लाइड, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ PQR, यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा PR। तो दोनों की मुझे क्या निकालनी है, स्लाइड्स की लेंथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC, सो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ PBP HHB, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन का यूज करेंगे। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनियस है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू है 1.5, AC की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC विल बी 1.5 इंटू 2, 3 मीटर्स। दूसरे में भी साइन यूज करूंगा, इन ट्राइंगल PQR साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा PQ, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा PR। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके, और PQ है 3 और PR हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू PR इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, सो PR विल बी 3 2 6 बाई √3। उसके बाद क्या करेंगे, √3 को डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है, रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, या कैंसिल भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ये हो जाएगा 6√3 बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 6, सो PR की लेंथ आ जाएगी 2√3 मीटर। ठीक है, यहाँ AC की आ गई 3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, एंड दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है फुट ऑफ द टावर ये हो गया, इससे 30 मीटर अवे है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्रीज बन रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, PQR आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालनी है। सो हमें हाइट और बेस दे रखा है तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर 10 यूज होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिश्ता 10 होता है। सो इन ट्रायंगल PQR tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, बेस हो जाएगा QR। जस्ट पुट द वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, PQ है H, QR है 30, क्रॉस मल्टीप्लाइड, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/√3। सो देयरफॉर H इज इक्वल्स टू 30/√3, √3 नीचे है तो रैशनलाइज हो जाएगा। So what will I get is your H is equals to 30√3, √3 into √3 3 होता है, so 10√3। So therefore H is equals to 10√3 meters। आंसर आ गया, ठीक है। Now next question is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट है, कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जब भी हम हाइट निकालते हैं वो सीधा परपेंडिकुलर लाइन होता है, टेढ़ी लाइन नहीं होती, तो ध्यान रखेंगे। इससे ये काइट स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग हो गई आपकी, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग टाइड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन या एलिवेशन, इंक्लिनेशन मतलब एलिवेशन भी होता है, विद द ग्राउंड इज, ये है 60 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालनी स्ट्रिंग की। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी स्लैक मतलब ये स्ट्रिंग झूल नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट है। सो अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना बेसिकली, और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिश्ता किसमें होता है, साइन में, तो इसको नाम दे देंगे ABC, और ये हो गया 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे AB, हाइपोटेनियस है AC,
साइन 60 होता हमारा √3/2, जस्ट पुट द वैल्यू, ए बी की जगह 60 और यहाँ ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू ए सी, ये हो जाएगा 60 इंटू 2। सो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 2/√3, ठीक है। तो ए सी आ जाएगा आपका 120/√3, √3 को रेशनलाइज कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। सो दिस विल बी AC is equals to 120√3/√3 into 3 4 जा 12, तो AC की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर्स, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, अभी तक जितने क्वेश्चन थे, जितने भी पॉइंट्स हमें ग्राउंड में थे, वो सब पॉइंट्स में गिवन थे, मतलब कोई हाइट नहीं गिवन थी उनकी। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ये हाइट अब आ जाएगा बॉय का। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये लड़का 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस में खड़ा है। 30 मीटर बिल्डिंग है ये, ठीक है। दिस योर बिल्डिंग। द एंगल ऑफ उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, फ्रॉम टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। सो पहले 30 डिग्री था और इंक्रीज होकर 60 हो रहा। कब हो रहा है, व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ वॉक होने लगे, मतलब मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, जितना हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे उतना ही एंगल बड़ा होते जाता है। जैसे यहाँ पहले छोटा एंगल था, जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, जितना हम कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ वो कौन सा डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला, आई एम गिविंग इज x। ये डिस्टेंस निकालना है, ABCD। नाउ हमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 है, तो मतलब ये भी 1.5 होगा, ठीक है। सो मतलब ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर है, ये 1.5 है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके ये कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और 28.5 किसकी है, यहाँ से लेके ये 28.5 मीटर है, यहाँ तक मैंने 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया 30 से, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ लग रहा है, इन ट्रायंगल्स में लगेगा। सो इन ट्रायंगल्स की हाइट कितनी है, AD है, ठीक है, इसीलिए 1.5 सब्ट्रैक्ट किया। सो अब क्या है, हमारे पास दो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमें दोनों एंगल में लगाना है, एंगल ऑफ साइन 30 या tan 30 जो भी रिक्वायर्ड होगा। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। अच्छा, इसको और शॉर्टन करना है तो CD को Y ले सकते हो, ठीक है। सो पहले इन ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ और साथ ही साथ जो दूसरा एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल ACD, ये भी एक साथ ले रहा हूँ। ऐसे करने से हमें क्या हो जाता है, एक तो टाइम बचता है, दूसरा चीज़ आपको पता लग जाता है ये क्या निकालना है, क्या सब्सटीट्यूट करना है, वो हम देखेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, और ये भी ध्यान रखना, जो भी एंगल आप ले रहे हैं, जो भी ट्राइंगल ले रहे हैं उसमें 90 डिग्री होना जरूरी है। आप ट्राइंगल ABC नहीं ले सकते। अगर आप ट्राइंगल ABC ले लें, 30 डिग्री तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज नहीं कर पाएंगे। सो उसके बाद हमने ऐसे इसीलिए वो ट्राइंगल ले जिसमें 90 डिग्री हो। ABC में क्या लग जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर है 28.5 है, तो मैं इसको AD लिख देता हूँ पहले, और बेस है हमारा BD। ऐसे यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AD, बेस है CD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AD की वैल्यू होगी 28.5, और क्या मैं BD को BC प्लस CD लिख सकता हूँ, यस, मैंने BD को ब्रेक कर दिया BC प्लस CD में। tan 60 होता है √3, AD की वैल्यू है 28.5, CD की जगह लिख दूंगा Y, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली BC की जगह X लिखूंगा, CD की जगह Y, ठीक है। तो यहाँ से मुझे Y की वैल्यू निकल जाएगी, √3y इज इक्वल्स टू 28.5,
सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 28.5 बाई रूट थ्री। अब मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, रादर किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग जो कि x है। सो मैं इस y की वैल्यू क्या कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो पहले मैं ये वाला जो इक्वेशन है, ये वन वाला जो मैंने नाम दिया, इसको छोटा कर लेता हूँ। सो दिस विल बी 1 बाय रूट थ्री is equals to 28.5 x plus y. Cross multiply, this will be x plus y is equals to 28.5 root 3. Now I'll put the value of y. Y की value है 28.5 by root 3, 28.5 root 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, x is equals to 28.5, ये रूट थ्री है, 28.5 रूट थ्री। अब ये एलसीएम होके क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 28.5 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 28.5 कॉमन आ गया, 3 माइनस 1 बचा बाय रूट थ्री, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटू 2 बाय रूट थ्री आ जाएगा। रूट थ्री को रैशनलाइज कर देंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 57 बाय रूट थ्री। तो x इज इक्वल्स टू 57 बाय रूट थ्री रैशनलाइज हो जाएगा। अब आंसर आप निकाल सकते हो इसका।